अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? कहती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ रीस्टार्ट की। है ना, रीस्टार्ट बड़ा अच्छा वर्ड लगता है, कभी कभी बड़ा मुश्किल लगता है, कभी कभी बड़ा डरावना भी लगता है। ये कैसे होगा, कैसे करेंगे, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, फिर से रीस्टार्ट कैसे हो सकता है? तो अगर आप मुझसे पूछें कि रीस्टार्ट आपके लिए क्या मायने रखता है, तो मेरे लिए रीस्टार्ट एक ऐसा वर्ड है जो मुझे ज़िंदगी जीने के लिए हमेशा मोटिवेट करता है। रीस्टार्ट एक ऐसा वर्ड है जो मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है। रीस्टार्ट एक ऐसा वर्ड है जो एक के बाद एक मुश्किलातें जो ज़िंदगी में आती जाती हैं, उन मुश्किलातों को ख़त्म करने में अहम रोल निभाता है और उन मुश्किलातों से निकालने में अहम रोल निभाता है। तो रीस्टार्ट है क्या? रीस्टार्ट, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रीस्टार्ट हम क्या किसी स्पेसिफ़िक एज तक कर सकते हैं, या फिर रीस्टार्ट के लिए मतलब रीस्टार्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमें बस शुरुआत के दिनों में हम कर सकते हैं, यंग स्टेज में कर सकते हैं, या फिर रीस्टार्ट हम कभी भी कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें रीस्टार्ट की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। कई बार तो दिन में 4 बार हमें रीस्टार्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। लाइफ में ये रीस्टार्ट छोटे मोटे रीस्टार्ट जो है वो हम कई बार करते हैं, और कई बार हमें बहुत बड़े रीस्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो रीस्टार्ट एग्जैक्टली हमारे लिए क्या है? रीस्टार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। रीस्टार्ट में रीलर्न और अनलर्न भी है। बहुत सारी चीज़ें जो आप सीख चुके हैं उसको आपको दोबारा से सीखना पड़ेगा, उसको आपको भूल जाना पड़ेगा, या बहुत सारी बातें जो आप ज़िंदगी में कर चुके हैं उसको दोबारा से करना पड़े। कभी कभी हमें स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, मतलब हो सकता है चीज़ें बिल्कुल आपको ज़ीरो लेवल से आगे बढ़नी पड़े। तो ये रीस्टार्ट आखिर आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद? करूँ मैं रीस्टार्ट, कहाँ से करूँ मैं रीस्टार्ट? रीस्टार्ट एक पॉइंट है जहाँ पे यू जस्ट से नो टू योर laziness, no to your demotivating factors. You say no to no. You just say yes I can. हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं दोबारा कर सकती हूँ, हाँ मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। सो दैट इज़ रीस्टार्ट। अब ये रीस्टार्ट आपको कैसे फ़ायदा? तो कभी कभी हम में से कई सारे लोग बोलते हैं कि बिल्कुल सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब मुझे कैसे शुरू करूँ, मेरे पास तो कुछ भी बाकी नहीं बचा। तो कुछ भी जब बाकी ना बचे ना, तब भी आपका जो स्किल्स है वो आपके अंदर है, जो आपने पुरानी ज़िंदगी में बहुत सारे जो सालों में आपने जो अपने अंदर स्किल्स सीखा है, जो स्किल्स जो आपने जो अर्न किया है, क्योंकि ये स्किल्स बहुत आसानी से नहीं सीखते हैं हम लोग, इसमें बहुत सारी मेहनत है। तो वो स्किल्स आपके अंदर ऑलरेडी है। अब आप उस स्किल्स का नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ज़िंदगी को रीस्टार्ट करने के लिए। ये रीस्टार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार लोग जो है ज़िंदगी में फ़ेल हो जाते हैं, स्पेशली मतलब कई स्टूडेंट्स ने फेल्योर का सामना किया होगा, तो हम बोलते हैं अब हम कैसे शुरुआत करें, हम टूट जाते हैं। तो ये पॉइंट यही है कि हमें टूटना नहीं है, हमें स्टॉप नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है, तभी हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। और ये रीस्टार्ट हमारी ज़िंदगी में इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमारी ज़िंदगी में सांस लेना इम्पॉर्टेंट है। सांस लेने से क्या है, हम अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। उसी तरह से जब हम रीस्टार्ट करते हैं, हम बिल्कुल भी जब ख़त्म हो जाते हैं ना, तो वहाँ से रीस्टार्ट करके हम अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये रीस्टार्ट, और ऐसा नहीं है कि ये रीस्टार्ट बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से ही होना चाहिए, ये रीस्टार्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत ही लगेगी, या रीस्टार्ट के लिए बहुत ज़्यादा आपको पैसा ही लगेगा। रीस्टार्ट बहुत स्लोली भी हो सकता है। आपको ज़िंदगी में अगर रीस्टार्ट करना है तो आप एक के बाद दूसरी चीज़ें, दूसरी के बाद तीसरी चीज़ें होनी कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको रीस्टार्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत हो, या बहुत ज़्यादा आपको विचार विमर्श करने की ज़रूरत हो, या बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की भी ज़रूरत पड़े। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तब भी वो एक रीस्टार्ट अपनी ज़िंदगी को ज़रूर दें, ताकि मतलब वो एक लास्ट मौका होता है ना, कि मतलब मैंने वो लास्ट ट्राई भी कर लिया, तो वो वहाँ से आपका रीस्टार्ट होता है।
तो उस लास्ट मौके तक ज़रूर जाए, और उस मौके में फ़ेल भी हो जाए ना, ऐसा नहीं है कि हम रीस्टार्ट करने के क्रम में चीज़ों को सिर्फ एक बार करें या 2 बार करें। आप जब कोई चीज़ रीस्टार्ट करना चाहते हैं ना, हो सकता है आपको 50 बार 100 बार उसमें फ़ेल होना पड़े, लेकिन हर बार एक नई एनर्जी, नए नज़रिए के साथ, नए तजुर्बे के साथ आप शुरू करेंगे। और ये जो आपका तजुर्बा होगा ना फेल्योर वाला, ये तजुर्बा आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि फेल्योर के क्रम में आपने काफ़ी चीज़ें सीखी है, काफ़ी आपने नॉलेज जो है गेन किया है, बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को समझा है। तो आपके रीस्टार्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ये जो फेल्योर है ना, ये फेल्योर ये नहीं है, वो फेल्योर आपको रोक नहीं रहा है, वो फेल्योर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ा रहा है। तो ये आपके रीस्टार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ऐसे कहती हूँ कि रीस्टार्ट के लिए फ़ेल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें 2 3 4 पॉइंट के साथ आप अपना रीस्टार्ट ज़रूर करें। आप सबसे बढ़ के आप रीस्टार्ट के लिए बहुत ज़्यादा मत सोचें, बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करें, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, और कभी-कभी नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत प्लान करने के बाद भी हम फेल हो जाते हैं, और बहुत थोड़ी सी प्लानिंग के बाद भी हमें कामयाबी मिलती है। तो अपने आप को स्टॉप मत करें। जब भी रीस्टार्ट के लिए सोच रहे हैं तो वो एक स्टार्ट कर दें। वो स्टार्ट स्लो होगा, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपको जो वो है रिदम गेन हो जाएगा। वो स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं होगा, कोई बात नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस आता चला जाएगा। वो रीस्टार्ट आपको फेल कर देगा, कोई बात नहीं है। जब फेल जो है, जो आपका फेल्योर है ना, वही आपको एक्सपीरियंस देगा आगे बढ़ने का। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने अभी तक किसी चीज़ को रोक रखा है या ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो प्लीज़ एक रीस्टार्ट ज़रूर करें। एंड उस रीस्टार्ट को, और अच्छा, धीरे 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 हर रोज़ उसमें थोड़ी ऐड करती जाए, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते जाए। जैसे जैसे आप चीज़ों को ऐड करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होने चली आएगी। तो एक रीस्टार्ट ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद इंशाल्लाह आता चला जाएगा। थैंक यू। अगर इस तरह के आपको और भी मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।